S borrowed some amount from R and promised to pay him 8% interest. Then S invested the borrowed amount in a scheme upon which he earned a profit of 5% after paying R the principal amount with interest. How much percentage R would have gained if he would have invested in the scheme directly? देखिए हो क्या रहा है, एस ने कुछ पैसा आर से उधार लिया और उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 8% के इंटरेस्ट के साथ चुकाऊंगा। तो मान लेते हैं कि एस ने 100 रुपए लिए थे आर से और 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 1 साल के लिए उधार लिया तो 100 रुपया जो है वो 108 रुपया बन गया 1 साल के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि एस जब 1 साल के बाद वापस आर को पैसा देगा तो कितना देगा, 108 रुपया देगा। अब बोला जा रहा है कि एस ने ये जो 100 रुपए थे ये किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए और उस स्कीम से उसको 5% का ओवरऑल प्रॉफिट मिला। 5% का ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भैया आर को उसने अपना पैसा चुका दिया इंटरेस्ट के साथ, उसके बाद जो उसके पास पैसा बचता है वो पूरे 100 रुपए का 5% है। तो मैं बोलूं कि 100 रुपए का 5% कितना होता है, 5 रुपया होता है। इसका मतलब जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ आर का वो 5 रुपया हुआ। तो उसने कितने रुपए कमाए, तो अब यहां पे आप देखिए 108 रुपए उसने चुका दिए, उसके बावजूद भी उसके पास 5 रुपए बच रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल जो उसने कमाए थे वो 113 रुपए कमाए थे। बिकॉज 113 में से 108 जब वो चुका देगा तो 5 रुपए बचेंगे और ये जो 5 रुपए ये टोटल का 5% है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आर उस स्कीम में पैसा लगाता 100 रुपए तो उसको भी मिलते तो 113 रुपए, तो उसको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता, तो मैं बोल सकता हूं कि उसको 13% का इंटरेस्ट मिलता। तो ये अपन से पूछा जा रहा है कि अगर आर डायरेक्ट उस स्कीम में पैसा लगाता तो उसको कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट मिलता, तो वो कितना मिलता 13%। ऑप्शन नंबर 1।